हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंटेनर इंस्टेंस ऑन अज्योर के बारे में, यानी अज्योर पे हम कंटेनर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब तक पिछली जितनी भी हमारी क्लासेस थी और लैब थे उसमें हमने कंटेनर के कॉन्सेप्ट को समझा और ये देखा कि कंटेनर को हम एक पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन पे जाके कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यानी हमने डॉकर इंस्टॉल किया, डॉकर के ऊपर फिर हमने फर्दर कंटेनर क्रिएट किए। लेकिन जब हम अज्योर पे कंटेनर यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो वो प्रोसेस डिफरेंट है, क्योंकि अज्योर कंटेनर को प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के मोड में प्रेजेंट करता है अपने कस्टमर को। तो इसका मतलब बैकएंड का जो भी आपका आर्किटेक्चर था या जो भी आप वर्चुअल मशीन वगैरह क्रिएट कर रहे थे उसके बारे में यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा ओवरव्यू, कंटेनर क्या होता है। जब भी हम किसी फिजिकल सर्वर को वर्चुअलाइज करते हैं तो हाइपरवाइजर की मदद से वहां पे हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस डायग्राम के रेस्पेक्ट में बोलें तो हाइपरवाइजर की मदद से हमने यहाँ पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट की हैं। हर वर्चुअल मशीन पे अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और फर्दर जाके हमने उस पे एप्लीकेशन इंस्टॉल किया। अगर मेरे को 3 एप्लीकेशन चाहिए तो मैंने यहाँ पे 3 वर्चुअल मशीन बनाई एंड 3 वर्चुअल मशीन पे 3 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए और फिर उसके ऊपर जाके मैंने अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया। लेकिन एक एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट होने के लिए पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। उसको केवल कुछ फाइल्स लाइक बाइनरी एंड लाइब्रेरी फाइल्स की ज़रूरत होती है ओवरऑल एग्जीक्यूट होने की। तो यहाँ से कंटेनर का कॉन्सेप्ट निकल के आया। कंटेनर के आर्किटेक्चर में हम लोग किसी फिजिकल मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जाके हम कंटेनर इंजन इंस्टॉल करते हैं, जैसा कि हम डॉकर अभी तक इंस्टॉल कर रहे थे, एंड देन डॉकर की मदद से हम यहाँ पे कंटेनर क्रिएट करते हैं। कंटेनर बेसिकली एक लाइट वेट वर्जन है जिसमें केवल नेसेसरी फाइल्स हैं जो एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए जरूरी होती हैं। ओनली बाइनरी एंड लाइब्रेरीज फाइल। इसमें पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है यानी ये बहुत लाइट वेट है, तो ये रिसोर्सेज भी बहुत कम कंज्यूम करता है कंपेयर टू आपकी वर्चुअल मशीन से। ये है हमारा आर्किटेक्चर जिसके बेस पे हमने अभी तक अपनी सारी लैब की थी। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जाके हम अपने डॉकर को इंस्टॉल करते हैं। डॉकर की मदद से फिर हम फर्दर कंटेनर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। जब भी कोई कंटेनर क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक इमेज भी हमें क्रिएट करनी होती है। इमेज प्रोवाइड करती है आपकी बाइनरी एंड लाइब्रेरी फाइल्स एंड टूल्स। जो भी इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी है वो सारे कंटेंट आपको इमेज यहाँ पे लाके देती है। तो ये बहुत लाइट वेट होती है कंपेयर टू आपके वर्चुअल मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है। कंटेनर ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को शेयर करते हैं और कर्नल का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उसे एलोकेट करना कंटेनर के प्रोसेस के लिए, ताकि वो काम कर सके। और ये जो इमेज है, इस इमेज का सोर्स होता है हमारा कोई भी पब्लिक रिपोजिटरी, लाइक डॉकर हब का एग्जांपल अभी तक हम करते हुए आ रहे थे। तो उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी से हम इमेज को डाउनलोड करते हैं और इस कंटेनर पे ले जाके इंस्टॉल करते हैं। देन उसके बाद हम किसी एप्लीकेशन को इस कंटेनर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। ये अभी तक का हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था जिसके बेस पे हमने सारे प्रैक्टिकल किए थे। तो अब चलते हैं अज्योर के केस में कि ये सेम डायग्राम अज्योर के केस में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये है मेरा अज्योर पोर्टल। कंटेनर क्रिएट करने के लिए आप सर्च कीजिए कंटेनर इंस्टेंसेस को एंड क्लिक ऑन इट। यहाँ पे आके आप क्लिक कीजिए ऐड कंटेनर। रिसोर्स ग्रुप में चूज कर लेता हूँ माई आरजी। कंटेनर का हम यहाँ पे कोई भी नाम स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो नाम में इसका रख लेता हूँ कंटेनर LS24। रीजन मैंने सेलेक्ट कर लिया है सेंट्रल यूएस। इमेज सोर्स, जैसे अभी तक आपने देखा कि जो भी हमारी इमेजेस हम डाउनलोड कर रहे थे तो वो डाउनलोड कर रहे थे हमारे डॉकर हब से। तो वैसे ही हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज होते हैं जहां से हम अपनी इमेज को एक्सेस कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं मुझे। एक है क्विक स्टार्ट इमेजेस, सेकंड है अज्योर कंटेनर रजिस्ट्री एंड थर्ड है मेरा डॉकर हब और अदर रजिस्ट्री। तो मैं अपना डॉकर हब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज टाइप, 2 तरीके की इमेज टाइप होती है, एक है पब्लिक और एक प्राइवेट। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी कोई इमेज खुद की एक कस्टमाइज इमेज क्रिएट की, तो डॉकर हब पे आप जब जाते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन है आपकी रिपोजिटरी क्रिएट करने का भी। ठीक है। अगर वो रिपोजिटरी प्राइवेट है तो इसका मतलब जो भी आप वहां पे इमेज रखेंगे उसे केवल आप ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो रिपोजिटरी पब्लिक है
तो उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है वर्ल्ड वाइड। ओके, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ पब्लिक। इमेज, इमेज यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट /ACI हेलो वर्ल्ड। अभी तक जो प्रैक्टिकल हमने किए थे उसमें हम जो इमेज चूज कर रहे थे वो थी उबंटू। यहाँ पे हमने चूज किया इमेज, उसका नाम है ACI हेलो वर्ल्ड। ओके, अगर मैं इसे जाके सर्च करूं अपने डॉकर पे, डॉकर हब पे, आप जस्ट यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, हिट एंटर, तो आप देखेंगे कि ये इमेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। हमारे पिछले लैब्स में जब भी हम किसी इमेज को डाउनलोड करते थे तो पहले हम अपने शेल से अपने इस पोर्टल के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करते थे, यानी ये हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करता था, वहां पे हम अपने क्रेडेंशियल देके ऑथेंटिकेट करते थे। उसके बाद फर्दर हम इमेज को लाके लोकली डाउनलोड करते हैं। लेकिन अज्योर के केस में हमें वो सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पे इमेज का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया, इमेज का टाइप आपने मेंशन कर दिया, इमेज का सोर्स आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, बैकएंड पे जो कुछ भी करना है वो अज्योर करेगा। ओएस टाइप, अगर हम अपने डायग्राम पे जाते हैं तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमारा डॉकर होता था और डॉकर के थ्रू हम यहाँ पे कंटेनर क्रिएट करते थे। तो ये पूछ रहा है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो दो ऑप्शन है मेरे पास, विंडोज एंड लिनक्स। मैं चूज कर लेता हूँ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओके, इसके अलावा है साइज। किसी भी कंटेनर को काम करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है, लाइक CPU, मेमोरी एटसेट्रा। तो जब हमने यहाँ पे वर्चुअल मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मेंशन किया, इसका मतलब बैकएंड पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्रिएट हो रहा है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज क्या रखना है हमें, वो हम वहां से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आप जब अपने कंटेनर का साइज यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं तो देखिए कि आपके एप्लीकेशन का क्या साइज है, मतलब उसका कितना यूटिलाइजेशन है, कितने रिसोर्सेज की उसको कितनी जरूरत है। बेस्ड ऑन आप अपने एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने रिसोर्सेज को डिसाइड करते हैं। और सेम रिसोर्सेज, जैसे आपने बोला कि आप ने इसको रन करने के लिए आपको एटलीस्ट 8 GB की रैम लगेगी, तो आप 8 GB स्पेसिफाई कर लीजिए। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम बैकएंड में बनेगा वो एटलीस्ट 8 GB रैम के साथ यहाँ पे क्रिएट होगा। आप चाहें तो इस साइज को यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, चेंज साइज। जो CPU आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं वो है मैक्सिमम 4 कोर, मिनिमम है 1 कोर। सिमिलरली जो आप रैम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अप टू 16 GB। क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेटवर्किंग टाइप, जब आप यहाँ पे पब्लिक चूज करते हैं तो आपके कंटेनर को एक पब्लिक IP एड्रेस असाइन हो जाता है। लेकिन जब आप प्राइवेट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, आप खुद का अपना एक नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और आपको उस पर्टिकुलर नेटवर्क से एक प्राइवेट IP भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा। नन के केस में पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों यहाँ पे असाइन नहीं होते। यहाँ पे मैं एक कस्टमाइज DNS नेम यहाँ पे इसे दे सकता हूँ। मैं बोलता हूँ कंटेनर LS24। पोर्ट जो मैंने यहाँ पे इनेबल किया है 80, आप चाहें तो अपना कस्टमाइज पोर्ट भी यहाँ पे रख सकते हैं। देन क्लिक ऑन रिव्यू एंड क्रिएट। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अज्योर इज ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मोड में अपने कस्टमर को सेल करता है। तो इसका मतलब यह है कि बैकएंड में आपको जो भी हो रहा है उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपका वर्चुअल मशीन क्रिएट करेगा, उसके अंदर आपका डॉकर है, डॉकर के अंदर आपके कंटेनर क्रिएट हो रहे हैं। जो भी हो रहा है बैकएंड में हो रहा है। फ्रंट एंड में आपसे बस बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी गई कि आपको क्या ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, क्या आपको इमेज चाहिए, क्या साइज चाहिए। आपने एक बार इंफॉर्मेशन फिल की, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट और ये आपको क्रिएट करके यहाँ पे दे देगा। तो मेरा कंटेनर यहाँ पे रेडी है। जस्ट क्लिक ऑन गो टू रिसोर्सेज। अगर आप इस कंटेनर को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको याद होगा मैंने जो नेटवर्क चूज किया था वो था पब्लिक। तो यहाँ पे एक पब्लिक IP एड्रेस भी इसे असाइन है और साथ ही साथ फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी यहाँ पे इसको अभी असाइंड है। अगर आप इसे कॉपी करके हिट करेंगे तो ये आपको आपके कंटेनर की इमेज दिखाएगा, क्योंकि अभी इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। तो ये था हमारा ओवरव्यू, कैसे हम अज्योर प्लेटफॉर्म पे जाके कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। होप आपको ये समझ में आया हो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऐप सर्विसेज के बारे में एंड ऐप सर्विस प्लान के बारे में। थैंक यू।